500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 4000। कितनी ज्यादा सीटें आ सकती हैं? 5000 5000 5000 सीटें। कितनी सीटें आ रही हैं? 70 में से 74 सीटें केजरीवाल की है। 70 में से 74। 74 हाँ। Kejriwal has officially lost. Whoa! First reaction from Ravi Kishan. Arvind Kejriwal has officially lost. Ravi. हर हर महादेव। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये जमाना फिर जय जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। जिधर मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर से बेहतरीन वीडियो क्लिप्स। तो बिना देर करते हुए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वीडियो हम जय श्री राम के नारे के साथ ही शुरू करेंगे, तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिना टाइम पास करे लेके प्रभु का नाम, जय जय श्री राम। सर केजरीवाल सर का क्या होगा जो एक दिन में 100 ट्वीट करते थे, जो एक दिन में 100 ट्वीट करते थे, आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने भगवान से बड़ी बात क्या? कि मोदी जी को अगला जन्म लेना पड़ेगा हमको हराने के लिए। अच्छा। मोदी जी को बहुत लोग प्यार करते हैं पूरे भारत में, उनको अच्छा नहीं लगता। खाओ माँ कसम। हैं कहाँ हमको नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ आज सन्नाटे में चले गए, सन्नाटे में चले गए। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। हमारे बैंड बाजे न बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। दूसरी तरफ आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उधम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। NRI सोसाइटी अब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो मतलब वहाँ के पूरे ओवरऑल आप देखते हैं। नहीं, हम हालात में कोई विरोधी नहीं है। देखो हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा, हमने रास्ते बदल दिया। ये माफी मांगने आया हूँ ब्रजवासी होने का। हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते। हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय पर। उनसे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं। वो लोग ये गलत हो गया और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नहीं, कभी वो एक बार उनको अपने साथ जरूर लेके आइए। और हम हेलो मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें एकनाथ शिंदे एक दरगाह पे जाके आरती कर रहा है। मतलब इससे पता नहीं हमारे देश में कौन सी भुखमरी महंगाई कम हो रही है, पता नहीं कौन सी बेरोजगारी कम हो रही है, पता नहीं कौन सी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है ये करने से। पर अगर बढ़ रही है तो बता दो, मैं भी जाके कर लूं। अबे दीदी भैया, तेरा ऐसे आके रोज स्क्रिप्ट फॉलो करके भौंकने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है देश के जीडीपी में। और वैसे आज एक दरगाह में पूजा हो रही है तो तुम जैसे गवारों को मिर्ची लग रही है। इतने सालों से जो मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाए गए हैं उस पे तो हमेशा चुप रहते हो तुम लोग। वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करते हो तुम लोग। कब सुधरोगे यार? दिल्ली में 80 के दशक में एक बहुत बड़ा चोर था, उसका नाम था रामलाल। वो केवल भैंस चुराता था। अच्छा। अरविंद केजरीवाल का भाई तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल का भाई तो नहीं है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर। थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। रुको जरा, सब्र करो। आपको ये बताना चाहता हूँ 2 जून को इनको फिर लेके जाएंगे जेल में। इन्होंने 40 एमएलए खरीदने का प्लान बनाया था। हमारे 12 एमएलए से संपर्क किया, बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो और 40 को ले आओ। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे। हमारा एक साथी मेरे पास आया, कहता सर आपको एक पूरी बात बतानी। मैंने कहा क्या? उसने कहा वो फोन अरविंद ने मेरे से करवाए, वो किसी बीजेपी वाले ने नहीं किए थे। मेरे को फॉरेन का एक सिम दिया, उसने एग्जैक्टली बताया कौन कौन लोग मेरे साथ थे,
हमें कहा कि दिल्ली की बॉर्डर के बाहर जाओ, ये सिम नंबर इस्तेमाल करो, तुम लोग ये फोन करो। और ये खुद यानी कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उन दिनों अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थे, अगले दिन अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वाले कर रहे हैं और हमारी पार्टी को खतरा है। तो उसने कहा जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा मुझसे पाप हो गया सर। पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ से डिप्टी सीएम भी थे। उनका ये कार्यालय है और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया ये कार्यालय। पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहाँ बैठेगा। इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव में। सपना टूट गया। हरियाणा, महाराष्ट्र और देश के बाद दिल्ली भी हार गए। और क्या कांग्रेस की वजह से सब कुछ हुआ है? नहीं, देखिए हार तो हुई है और बीजेपी आई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी के फेवर में कोई एक गुस्सा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हम लड़े आपस में, इंडिया अलायंस, और उमर अब्दुल्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि और लड़ो आपस में। लेकिन इसमें यह भी एक मैसेज इंडिया अलायंस के अंदर बड़ा स्ट्रांग गया है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। जितना मैंने शीश महल देखा है तो वो तो वैसा ही है। मैंने शीश महल में उनका जो ड्राइंग रूम है वो देखा है, डाइनिंग रूम देखा है, और ये जितने भी कॉमन एरियाज हैं और जो बाहर का बाथरूम है वो सब देखा है। तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ जो है वो 4-4, 8-8 लाख के पर्दे हैं। सर 6 करोड़ के पर्दे हैं। 6 करोड़ के? 6 करोड़ के पर्दे हैं वो सर। कैसे पर्दे हैं? और आपने अरविंद पास से देखा केजरीवाल होगा। हाँ सर, मेरे को तो बिल्कुल नॉर्मली लगे फ्रैंकली। और मतलब टेस्ट भी तो एक चीज होती है ना, इट इज नॉट ओनली मनी। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद ही उसको बहुत गर्व से बताते हैं कि अच्छा। देखो ये मैंने पर्दे लगवाए 6 आप लोगों को करोड़। बताते हाँ थे? जी, मेरे को तो बताए, खुद बताया उन्होंने। 6 मेरे से लाख का पर्दा लगाया? हाँ 6 करोड़ नहीं, का? 6 करोड़ उन्होंने बताया। पूरे घर में जो है वो 5.5-6 करोड़ इस तरीके का उन्होंने बताया था कि 6 करोड़ के पर्दे। तो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जिस जो ड्राइंग रूम में जो कारपेट लगा हुआ है 50 लाख का है, वो खुद ही बड़ी प्राउड फीलिंग के साथ बता रहे थे। एंड आई वाज शॉक्ड, एंड इन फैक्ट आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम एंड आई वाज लाइक क्यों? ही इज लाइक अरे नहीं नहीं, करना पड़ता है, यू नो, लोगों में एक मैसेज जाना पड़ता है कि हम बहुत पावरफुल हैं एंड व्हाई शुड वी नॉट हैव गुड थिंग्स इन लाइफ। दैट इज द स्टेटमेंट दैट ही यूज्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि केजरीवाल की हार के बाद चमचे किस कदर बिलबिलाए हुए हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। ऐसा ही देखने को मिला आज की वीडियो में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक दरगाह में जाकर आरती कर रहे थे, जिसे चमचों से देखा नहीं गया और अनाप शनाप बकने लगे। वही बेरोजगारी का रोना, जीडीपी का रोना चालू कर दिया। लेकिन जब इनके आका लोग इफ्तार पार्टी करते हैं तब इनका मुंह सिल जाता है और कोई भी जवाब नहीं दे पाता।